पढ़ेंगे धारा 1, धारा 2, धारा 3। आई होप मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का वो आपको समझ आया होगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं धारा 1 से। धारा 1 कहती है संहिता का नाम। संक्षिप्त नाम इसका क्या है? भारतीय दंड संहिता 1860। इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्ट टाइटल क्या है इसका? इंडियन पेनल कोड 1860। अब धारा 1 से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। भारतीय दंड संहिता का जो पूरा विस्तार है वो पूरे इंडिया में है। थर्ड क्वेश्चन इसका धारा 1 से जो बनता है वो बनता है भारतीय दंड संहिता कब प्रवर्तन हुआ था? भारतीय दंड संहिता है आईपीसी जो है वो कब इन्फोर्स हुआ था, कितनी तारीख को इन्फोर्स हुआ था? तो भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 को प्रवर्तन हुआ। आईपीसी 1 जनवरी 1862 को इन्फोर्स हुआ था। अब हम आते हैं धारा 2 पर। धारा 2 बताती है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। मतलब इंडिया में कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो वो किस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, मतलब उसको किस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको दंड किया जाएगा। तो ये धारा 2 से हमारा एक ही क्वेश्चन बनता है, भारत के भीतर किए गए अपराधों का संहिता की किस संहिता के अधीन दंडनीय होगा? भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय होगा। इंडिया में कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो वो भारतीय आईपीसी के तहत, भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय होगा। उसको जो दंड मिलेगा वो भारतीय दंड संहिता के अधीन ही मिलेगा। अब आते हैं धारा 3 पर। धारा 3 कहती है भारत से परे किए गए अपराध किंतु उसके विधि अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। अब यहाँ एक शब्द आया है परे। परे का जो मतलब होता है भारत से बाहर किसी भी अदर कंट्री में अगर कोई भारत का व्यक्ति अपराध करता है तो उसको किस एक्ट के अकॉर्डिंग दंड किया जाएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं भारतीय नागरिक द्वारा भारत से बाहर किंतु भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के विषय में ऐसे बढ़ता जाएगा मानो वह कार्य उसने भारत में ही किया है। तो जो भारत का कोई भी व्यक्ति होगा, इंडिया का कोई भी इंसान होगा, अगर वो अदर कंट्री में जाके अपराध करता है तो उसको भी हम विधि के अनुसार, मतलब लीगल कार्रवाई के अनुसार उसको हम भारतीय दंड संहिता के अधीन ही दंड करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि उसने जो कार्य अदर कंट्री में किया था वो ऐसा माना जाएगा कि उसने वह अपराध भारत में ही किया है, इसलिए उसको भारतीय दंड संहिता के अधीन ही दंडित किया जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है धारा 3 में से। वो क्वेश्चन बनता है अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक भारत से बाहर कोई ऐसा कार्य करता है जो भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंडनीय है, तो इसका हम शॉर्ट फॉर्म में एक आंसर लिखेंगे भारतीय दंड संहिता के अनुसार दोषी मानेंगे, क्योंकि नागरिकता सिटीजनशिप जो उसके पास है वो इंडिया की है, नागरिकता जो है उसके पास वो इंडिया की है, इसलिए उसको भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय किया जाएगा। धन्यवाद।